तो इससे पहले हमने फिजिक्स का 2 लेक्चर पढ़ा दिया है, जिसमें पहला लेक्चर में बताया था हमने कि फिजिक्स क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें फिजिक्स के बारे में हमने बताया था। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या है। दूसरे लेक्चर में प्रकाश का कौन सी वस्तुएं हमें प्रकाश देती है, यानी प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तुएं। उसके बाद है ये हमारा तीसरा लेक्चर फिजिक्स का, क्लास 10 का है, फिजिक्स भौतिक विज्ञान। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, जिसे हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर यानी 10-10 मिनट का 7-7 मिनट का वीडियो रहेगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, ठीक है, जो पढ़ने में आसानी होगा ज़्यादा, ठीक है। और टारगेट हमारा कितना है 450, BSc भी 450 टारगेट। तो इसमें आते हैं, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद अगला जो टॉपिक है प्रकाश की किरण। क्या है? प्रकाश की किरण, इंग्लिश में लिख देते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश की किरण क्या होता है? रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। मान लीजिए कोई भी अगर वस्तु एक सीधी रेखा में जा रहा होता है, बिल्कुल सीधी रेखा, कोई भी वस्तु अगर एक सीधी रेखा में जा रहा है तो वह एक किरण के भांति व्यवहार करता है। जैसे, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण क्या हो जाएगा, तो जब कोई प्रकाश, सिंपल परिभाषा है, जब कोई प्रकाश किसी सरल पथ पर गति कर रहा होता है तो वह प्रकाश की किरण कहलाता है। एक सरल रेखा पर, सिंपली बोल सकते हैं, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। सिंपली जैसे हम इसका डेफिनेशन में लिख देते हैं बोर्ड पे, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। प्रकाश की किरण कहा जाता है। तो सिंपली इसका डेफिनेशन है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। कोई भी प्रकाश अगर एक सरल रेखा पर चलती है, और हमेशा याद रखिएगा प्रकाश हमेशा सरल रेखा पर ही गति करता है, वह टेढ़ा मेढ़ा चल के नहीं आता है, वो हमेशा सीधा रेखा पर गति करता है, सीधी लाइन में जाता है, ठीक है। तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश की किरण है, तो किरण को हम किससे दर्शाते हैं? इसे दर्शाने के लिए कुछ तरीका होगा। तो प्रकाश की किरण को दर्शाने के लिए सामान्यतः इसे पैराग्राफ इनके लिखेंगे, सामान्यतः इसे तीर के इस सिंबल के द्वारा, सामान्यतः इसे तीर के सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है। कोई पूछेगा कि बताइए कि प्रकाश की किरण को हम किससे सूचित करते हैं, तो क्या बोलेंगे? तीर के सिंबल के द्वारा। इस तीर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। क्या बोलेंगे? वेक्टर बोले, क्या बोलेंगे? वेक्टर। इस तीर के सिंबल को वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे बोलेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा पर चलती है, तो प्रकाश की किरण को किससे दर्शाते हैं? तो बोलेंगे वेक्टर के द्वारा दर्शाया जाता है। वेक्टर का मतलब क्या होता है? तीर, तो तीर का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक देख आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप, ठीक है। इसको ठीक है, इसके मिटाते हैं, इसको आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इसका बीम, प्रकाश की किरण पुंज। अगला टॉपिक है प्रकाश की किरण पुंज। प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज, यानी इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो देखिए प्रकाश की किरण पुंज क्या है? तो देखिए किरण पुंज का मतलब हम आम भाषा में समझते हैं। किरण पुंज का मतलब क्या होता है? देखिए पुंज का मतलब होता है, इस पुंज का मतलब होता है ढेर सारा। क्या होता है? ढेर सारा।
जैसे हम लोग बोलते हैं आम भाषा में कि पुजौल में आग लग गया, यानी कोड़ा का जो ढेर रहता है उसे क्या बोलेंगे, पुजौल बोलते हैं। यानी किसी भी चीज का ढेर, अनाजों का ढेर, वो क्या हो गया, अनाजों का पुंज हो गया। अनाजों का जो ढेर होता है वो क्या हो गया, अनाजों का पुंज हो गया। उसी तरह से बोझा का जो ढेर रहता है वो क्या हो गया, बोझा का पुंज हो गया। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है प्रकाश की किरण पुंज। तो क्या होगा, पुंज का मतलब ढेर सारा, तो बहुत सारे प्रकाश, बहुत सारे प्रकाश का समूह। जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारे अनाज अगर है तो वहां पे बोलते हैं कि अनाजों का ढेर है। तो बहुत सारा प्रकाश की किरण का समूह जो होगा वह प्रकाश की किरण पुंज कहलाएगा। सिंपली भाषा में बोलेंगे कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। सिंपली बोलेंगे, जिस तरह से बोझा का जो ढेर होता है, ठीक है, अनाज का जो ढेर होता है, पुजौल होता है, बहुत सारे कूड़ा का क्या होता है वह ढेर होता है, किसी भी चीज का ढेर वह पुंज कहलाता है। तो यहाँ पे किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज आएगा। तो यहाँ पे बातें करना है कि जब बहुत सारे प्रकाश के किरण पुंज एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाता है, प्रकाश के किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, इसके ऊपर लिख देते हैं। इसका मतलब होता है ढेर सारा। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। सिंपली भाषा इसका डिफिनेशन है, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। यानी बहुत सारे प्रकाश के किरण जब एक साथ मिलेंगे ना, उसका समूह होगा तो उसको बोलेंगे किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रकाश के किरण पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है, देखिए यह प्रकाश के किरण पुंज होता है, यह 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है अपसारित किरण पुंज, अपसारित किरण पुंज क्या होता है, अपसारित किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारित किरण पुंज, अभिसारित किरण पुंज। दूसरा क्या होता है, पहला होता है, कोई पूछेगा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे 3 प्रकार के। पहला होता है अपसारित किरण पुंज, अभिसारित किरण पुंज, उसके बाद होता है थर्ड में होता है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। अब तो देखिए, अब इसका इंग्लिश आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। अपसारित किरण पुंज का इंग्लिश होता है डाइवर्जिंग बीम। क्या होता है, डाइवर्जिंग बीम। अभिसारित लेंस का होता है कन्वर्जिंग बीम। क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम। और यहाँ पे पैरेलल बीम होता है। क्या होता है, पैरेलल बीम। तो इसका इंग्लिश आप लिख सकते हैं। बिहार बोर्ड से है तो एक्चुअली इंग्लिश का कोई जरूरत नहीं है। तो एक एक करके अब इस तीनों टॉपिक को देखेंगे कि समांतर अपसारित किरण पुंज किसे बोलते हैं, अभिसारित किरण पुंज किसे बोलते हैं और समांतर किरण पुंज किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसे देखेंगे। नंबर 1 पॉइंट देखिए, यहाँ पे इसको मिटाते हैं किरण पुंज को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको मिटाते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे अपसारित किरण पुंज, अपसारित किरण पुंज, अपसारित किरण पुंज। पहला है अपसारित किरण पुंज, यानी कि इसको लिख सकते हैं डाइवर्जिंग बीम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, तो अब देखते हैं अपसारित किरण पुंज किसे कहते हैं। देखिए अपसारित का मतलब पहले समझेंगे क्या होता है। अपसारित का मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। फैलना का मतलब है विस्तारित रूप, किसी भी चीज का विस्तारित रूप फैलना भी क्या कहलाता है, अपसारित कहलाता है। तो सिंपली देखिए, मान लीजिए टॉस हम लोग मारते हैं, तो टॉस का फोकस देखिए, जो लेंस कांच लगा होता है पहले पतला निकलता है, लेकिन बाद में लास्ट तक जाकर वो क्या फैलता है, वह विस्तारित होता है, फैलता है, अपसारित होता है। ठीक है ना, टॉर्च का लाइट देखिए, बल्ब हो गया, बिजली का बल्ब, जैसे यहाँ पे मरकरी डाला हुआ है, क्या हो रहा है, इसका लाइट क्या हो रहा है, प्रकाश अपसारित हो रहा है, क्या हो रहा है, फैल रहा है। तो अपसारित का मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। इसमें क्या है, प्रकाश के किरणों का यह समूह है। ऐसा नहीं कि इसमें एक ही किरण है, ये किरणों का समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे अपसारित किरण पुंज क्या होता है, देखिए समझिएगा, इसका मतलब होता है फैलना। इसका डेफिनेशन देखिए क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि वैसा किरण पुंज
जिसमें प्रकाश का एक बिंदु से जिसमें प्रकाश का एक बिंदु से फैलना शुरू होता है। कोई भी प्रकाश जब एक बिंदु से फैलना शुरू हो जाए, बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से क्या हो निकले। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इस बिंदु से इस तरह से प्रकाश निकला, इस तरह से प्रकाश निकला, इस तरह से प्रकाश निकला। तो देखिए, इस तरह का किरण पुंज जब एक ही बिंदु से बहुत सारे प्रकाश की किरण क्या हो उत्सर्जित हो निकले, तो उस तरह के किरण पुंज क्या बोलेंगे, अपसारित किरण पुंज बोलेंगे। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे अपसारित किरण पुंज कहा जाता है। जैसे में लाइट टॉर्च हम लोग बांटते हैं, तो टॉर्च क्या होता है, पहले लाइट उसका पतला होता है, लेकिन आगे जाके क्या होता है, वह बहुत फैल जाता है आगे जाकर। उसी तरह से होता है। और देखिए, कोई क्वेश्चन आता है, बहुत मस्त वीवीआई क्वेश्चन है कि कौन ऐसा किरण पुंज है जिसमें उसके किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, तो बोलेंगे अपसारित किरण पुंज। क्योंकि देखिए, यहाँ से देखिए इसके किरण के बीच की दूरी यहाँ पे देखिए कितना छोटा सा है, अब इसके देखिए बढ़ता जा रहा है, इसके किरणों के बीच की दूरी देखिए बढ़ रहा है कि नहीं। डंडा देखिए जो दे रहे हैं हम, इसके किरण के बीच की दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फैल रहा है। जैसे इतना बड़ा हो गया, फिर इतना छोटा से इतना बड़ा, से किरण के बीच की दूरी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वो ऐसा किरण पुंज, ऐसे एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि वो ऐसा किरण पुंज जिनके किरणों के बीच की दूरी बढ़ता हो, वह क्या कहलाता है, अपसारित किरण पुंज कहलाता है। दो डेफिनेशन हो गया इसका। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, वह अपसारित किरण पुंज कहलाती है। इसका डेफिनेशन हम लिख देते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है, उसे अपसारित किरण पुंज कहा जाता है। इसे अपसारित किरण पुंज कहा जाता है। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती चली जाती है, उसे अपसारित किरण पुंज कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जैसे में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट में लिख लीजिएगा कि नोट में एक पॉइंट लिखिएगा कि अपसारित किरण पुंज के किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ती जाती है। क्या होता है, बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा है आपको, ठीक है। दैट्स ऑल। यहाँ पे ये अपसारित किरण पुंज आप लोग समझ में आओगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे आता है दूसरा। सेकेंड में क्या था, दूसरा में था अभिसारित किरण पुंज, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग। इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम। अब अभिसारित किरण पुंज किसे कहते हैं समझेंगे। यहाँ तक इसको मिटा के पहले साफ कर देते हैं। अभिसारित किरण पुंज क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि अपसारित का मतलब होता है फैलना, उस तरह से अभिसारित का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होता है, इकट्ठा होना। कोई भी चीज अगर एक जगह इकट्ठा हो रहा है ना, उसका मतलब होता है अभिसारित हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसका डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाए, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाए, तो ऐसे किरण पुंज को अभिसारित किरण पुंज कहा जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ से ये गया, देखते रहिए, ये किरण पुंज गया यहाँ पे इस बिंदु पे, फिर यहाँ से इस बिंदु पे इस किरण गया इसी बिंदु पे, फिर ये वाला किरण गया इसी बिंदु पे, फिर ये वाला किरण इसी बिंदु से, ये वाला किरण इसी बिंदु पर जाकर। तो बहुत सारे प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाए, तो उस तरह के किरण पुंज को बोलेंगे अभिसारित किरण पुंज। क्या बोलेंगे, अभिसारित किरण पुंज, ठीक है, अभिसारित किरण पुंज। तो एक और बात सुनिएगा, जैसे उसमें था
अपसारित में था कि उसके किरणों के बीच की दूरी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लेकिन इसके देखिए इसकी किरणों के बीच की दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए इसकी किरणों के बीच की दूरी क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। जैसे एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो रहा है प्रकाश की किरणें, इसके किरणों के बीच की दूरी घटता चला जा रहा है। तो जैसे में इसको हम लिखेंगे, जैसे में इसका डेफिनेशन लिख लेंगे यहाँ पे कि वैसा किरणपुंज जिसमें बहुत सारे प्रकाश की किरणें जिसमें बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। उसे अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे समझना था कि अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये हो गया कि बहुत सारे प्रकाश किरणें और एक बिंदु पर जाकर इकट्ठा हो जाए, उसे अभिसारी बोलेंगे। और जिसके किरणों के बीच की दूरी क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। और वैसा किरणपुंज का डेफिनेशन देखिए, वैसा किरणपुंज जिसमें बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहा जाता है। सिंपली उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है इसका किरणपुंज का समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या है, समांतर किरणपुंज क्या है, समांतर, इसको बोलते हैं पैरेलल बीम। क्या बोलेंगे, पैरेलल बीम बोलते हैं। जैसे देखिए सबको पता है कि समानांतर का मतलब क्या होता है, बताइए। समानांतर का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी दो चीज एक दूसरे के सीध में हो, जैसे मान लीजिए ये दो रेखा है जो कभी कटे ही नहीं, समानांतर किसे बोलते हैं, कि वो ऐसा दो रेखा जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करता, वो बिल्कुल सीधा जाता हो, तो उसे समानांतर लाइन कहा जाता है। तो देखिए बहुत सारे प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समानांतर हो, बहुत सारे प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समानांतर हो, जैसे इस तरह देखिए बिल्कुल समानांतर जाता है प्रकाश की किरणें, तो बहुत सारे प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे के समानांतर हो, तो इस तरह के किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहा जाता है। एक बार सुनिए, बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, तो इस तरह के किरणपुंज को समांतर किरणपुंज कहा जाता है। इसका डेफिनेशन देखिए, बोर्ड पे भी हम लिख देते हैं। बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, बहुत सारे प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है। समांतर किरणपुंज कहा जाता है। समांतर किरणपुंज कहा जाता है, तो उसे समांतर किरणपुंज कहा जाता है। एक और सुनिए, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, तो जब बहुत सारे प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर हो तो उसे क्या बोलेंगे, समांतर किरणपुंज बोलेंगे। और इसमें किरणों के बीच की दूरी समान रहता है। इसमें किरणों के बीच की दूरी क्या रहता है, समान, यहाँ भी बीच की दूरी सभी समान रहेगा, देखिए सभी इसके बीच की दूरी जो होगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। अपसारित किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, घटता जाता है। और अभिसारित किरणपुंज में किरणों के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और इसमें क्या होता है, किरणों के बीच की दूरी समान रहता है। ये हमारा यहाँ तक जो प्रकाश की किरणपुंज था और उसका प्रकार था जो हमने इसमें डिस्कशन किया, टोटली ठीक है। तो दैट्स ऑल, यहीं तक रहने देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसलिए थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय।